We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इन दिनों ईरान ने मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर नजर रखने और हमलों को टारगेट करने के लिए एक चीनी सैटेलाइट का इस्तेमाल किया और ये खबर जैसे ही बाहर आई मानो हलचल मच गई। ये दावा एक रिपोर्ट से सामने आई है जिसमें लीक हुए ईरानी सैन्य दस्तावेज और सैटेलाइट डेटा का हवाला दिया गया है। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या ईरान ने चीन की आंख से नजर रखते हुए अमेरिका के ठिकानों पर हमला कर दिया? दरअसल रिपोर्ट के मुताबिक TEE-01B नाम का यह सैटेलाइट 2024 के आखिर में ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC एरोस्पेस फोर्स ने हासिल किया और इसे चीन की कंपनी अर्थ आई कंपनी ने बनाया था और इन ऑर्बिट डिलीवरी मॉडल के तहत अंतरिक्ष में ही ईरान को ट्रांसफर किया था। और ऐसे में अब दावा यह किया जा रहा है कि अब ईरान ने इसकी मदद से अमेरिका के कई ठिकानों पर मध्य पूर्व में हमला कर दिया है। ऐसे में चीन ने इन आरोपों को पूरी तरीके से खारिज किया। जैसे ही ये दावा सामने आया, चाइना ने सीधे कह दिया कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि मीडिया में आई ये रिपोर्टें पूरी तरीके से झूठी हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका इन आरोपों के आधार पर टैरिफ बढ़ाता है तो चीन जरूरी कदम उठाएगा, जवाबी कार्रवाई करेगा। किन ठिकानों पर नजर रखी गई? अब ऐसे में यह सवाल उठ रहा है। दरअसल लीक दस्तावेजों के मुताबिक मार्च में हुए मिसाइल और ड्रोन हमलों से पहले और बाद में ईरानी कमांडरों ने इस सैटेलाइट के जरिए कई अहम अमेरिकी ठिकानों की निगरानी की थी, उन पर बाज के तरीके से नजर रखा। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस की 13, 14 और 15 मार्च को फोटोज भी ली गई। 14 मार्च को अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की पुष्टि की थी कि वहां मौजूद अमेरिकी विमानों को नुकसान हुआ था और 5 एयरफोर्स के रिफ्यूलिंग विमान क्षतिग्रस्त हुए थे। ये अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की पुष्टि की थी। अब इसके अलावा जॉर्डन का मुआफाक सल्ती एयरबेस, अमेरिकी 5th फ्लीट का ठिकाना, इराक का एरबिल एयरपोर्ट, कुवैत के कैंप बिहरिंग और अली अल सलेम एयरबेस भी निगरानी में थे। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि खाड़ी क्षेत्र के कुछ नागरिक ठिकानों पर भी नजर रखी गई और इनमें संयुक्त अरब अमीरात UAE का खोर फक्कन पोर्ट और किदफा पावर प्लांट, साथ ही बहरीन का अल्बा एल्यूमिनियम प्लांट शामिल है। हालांकि इस समझौते के तहत ईरान को बीजिंग स्थित एम्पोसेट कंपनी के ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम का एक्सेस भी मिला, जिससे वो अलग अलग जगहों से सैटेलाइट को ऑपरेट कर सकता था। ये एक्सेस उनको दिया गया और ऐसे में तस्वीरें भी ईरान ने हासिल की उसी के थ्रू। अब इन दस्तावेजों के मुताबिक इस पूरे सिस्टम के लिए IRGC ने करीब 250 मिलियन युआन, लगभग 36.6 मिलियन डॉलर का भुगतान करने पर सहमति दी, जिसमें लॉन्च और तकनीकी सेवाएं भी शामिल थी। एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि यह सैटेलाइट ईरान की सैन्य क्षमता में बड़ा सुधार दिखाता है। यह सैटेलाइट करीब आधा मीटर रेजोल्यूशन की साफ तस्वीरें ले सकता है और ये बहुत बड़ी बात है, जो पहले के नूर 3 सैटेलाइट यानी करीब 5 मीटर रेजोल्यूशन से काफी बेहतर है और ये इसके फंक्शंस हैं। एक एक्सपर्ट कहते हैं कि इस तरह की तकनीक से ईरान हमले से पहले टारगेट पहचान सकता है और हमला करने के बाद उसके असर का आकलन भी कर सकता है। एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि यह रणनीति ईरान के सैटेलाइट सिस्टम्स को सुरक्षित रखने का भी हिस्सा है, क्योंकि उसके अपने ग्राउंड स्टेशन भी हैं और पहले हमलों में निशाना बनाए जा चुके हैं, ऐसा दावा किया गया था। और ऐसे में ईरान ने इस चीज के काट को लेकर चीन की मदद ली हो, सवाल यह भी है। हालांकि इस बीच इजराइल की सेना ने दावा किया कि उसने संघर्ष के दौरान ईरान के कई स्पेस और सैटेलाइट से जुड़े ठिकानों पर हमला किया है। यही नहीं, ईरान, चीन और रशिया के बीच अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग भी लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि अमेरिका पहले भी चीन की सैटेलाइट कंपनियों पर आरोप लगा चुका है कि वो उसके विरोधी देशों की मदद कर रही हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कुछ चाइना की कंपनियां यमन के हूती विद्रोहियों को भी जानकारी दे चुकी है। चीन ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि वो शांति वार्ता का समर्थन करता है और साथ ही किसी भी तरह से संघर्ष को बढ़ावा देने वाले कदम नहीं उठाता। चीन ने सीधे इस बात से, जैसे ये दावा सामने आया, चीन ने अपना पैर पीछे खींचा और उसने कहा कि हम भी चाहते हैं कि शांति वार्ता हो और इस तरीके से आक्रमण को वो भी बढ़ावा नहीं देता। हालांकि इस बीच अब यह खबर सामने आ रही कि ईरान ने चीन की आंख से नजर रखते हुए मध्य पूर्व में अमेरिका के कई ठिकानों को निशाना बनाया, टारगेट किया और इन सैटेलाइट की मदद से उनको निगरानी करते हुए वहां पर धमाके किए, बम बरसाए। फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में बताइए।